सर मेरे एक मिनट रुकिए। एक जो है ये खाली हम जानना चाहते हैं कि एमबी वैली में कितना का निवेश हुआ। आप कह रहे हैं कि निवेश हुआ ही नहीं। 12,000 करोड़ रियल एस्टेट और हाउसिंग का हुआ है सबसे स्टार्टिंग में जो हमको जानकारी है। 62,000 करोड़ नहीं हुआ है। ये जो कहा जा रहा है 62,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है एमबी वैली में। इन्वेस्टमेंट है, शेयर में है, एमबी वैली के शेयर में है। बात समझिए सर, एमबी वैली के शेयर में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एमबी वैली का अपना भी लायबिलिटी होगा ना कुछ। अगर एसेट्स है तो उसका अपना भी कुछ लायबिलिटी होगा ना सोसाइटियों के अलावा। तो वो लायबिलिटी कहां से आया? तो आप इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है। आप इस बात से कितना सहमत है कि ये कॉर्पोरेट वॉर है और स्ट्रैटेजी बना करके इनको फंसाया गया? इनकी नीयत तो ठीक थी जब ये सेबी के पास गए थे आईपीओ लाने के लिए, इनके पास पैसे आए थे तो ये तो बिजनेस बड़ा करना चाहते थे, इसमें दिक्कत क्या थी? सर आईपीओ लाने गए तभी तो इसका भंडाफोड़ हुआ। अगर ऐसा ही 3-4 कंपनी में और उठा लिए रहते तो आज 5-10 लाख करोड़ लोगों का फंस गया रहता। क्योंकि आईपीओ लाते हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस, इनका प्रोस्पेक्टस तो था ही, सेबी वाला भी प्रोस्पेक्टस था जो कि एमसीए में इन्होंने फाइल किया था, उसी का रिसीविंग करा लेना था सेबी से इनको। तो रिसीविंग कराने में दिक्कत क्या था? सेबी क्या करती है? पैसा तो लेती नहीं है, जो फी है वो आप जाहिर कीजिए, उसके हिसाब से आप चलिए। क्योंकि एक कुछ गाइडलाइन है कि सेबी, आरबीआई और आईआरडीए बनाया गया है नियामक, तो उन लोगों को करना है अपना कि कंट्रोलिंग करेगी कि लोगों का, पब्लिक का पैसा डूबे नहीं। तो बिना कंट्रोलिंग वाले में लोगों ने जमा किया, जिसके चलते आज डूब रहा है। बावजूद उसके सेबी ने समय रहते अपना कार्रवाई किया है। और कॉर्पोरेट वार की बात कर रहे हैं सर। सर एक मिनट, कहते उस वक्त जब ये नहीं फंसते, सेबी और सहारा का विवाद नहीं बढ़ता, सेबी क्या कह रही थी और ये क्या कर लेते तो सेबी और सहारा का विवाद नहीं होता? क्या कर लेती सहारा उस वक्त, क्या कहती? उस वक्त कहती कि ठीक है, मान लीजिए कि हमने आपके पास नहीं जमा किया, मेरा जो आपका टर्म एंड कंडीशन है हम इसी कंपनी में अप्लीकेबल कर देते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट का डिटेल चाहिए, डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, हम जहां आपको बोलिएगा वहां इन्वेस्टमेंट कर देंगे, मेरा कंप्लायंस हो जाएगा। तो ये तो पहले उस पॉइंट पे गए ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि आपके कंट्रोल में हम आते ही नहीं आते हैं। तो इसमें इनका बहाना यही था कि अगर कंट्रोल में आएंगे तो पैसा लाना पड़ेगा जहां जहां हम बेच चुके हैं वहां से, उसी समय भंडाफोड़ हो जाता। तो इन्होंने सेबी का तो रिप्लाई भी नहीं किया है, सीधे हाई कोर्ट में और एमसीए को लेटर लिख रहे हैं। ये एमसीए को लेटर लिख रहे हैं कि आप बताइए कि हम सेबी से रेगुलेट होंगे कि एमसीए से रेगुलेट होंगे। जबकि इनको सेबी से जाके बात करना था, और नोटिस अगर आ गया तो उसका जवाब कंप्लायंस किया जाता है। कोर्ट ने भी तो यही बोला है कि ठीक है, इनसे गलती हो गई तो पैसा वापस कर दीजिए, और तो कोई इन पे ज्यादा कुछ कार्रवाई हुआ नहीं। और दूसरा चीज, 10 साल बाद इनको खुद वापस करना था, और 2018 तक तो वैसे भी मैच्योरिटी हो जाती सब रियल एस्टेट और हाउसिंग के पैसे की, तो कहां से आता ये बताइए। 2018 भी बीत गया, तो अब देने में क्यों दिक्कत हो रही है? पैसा तो सहारा के पास ही है, क्यों सब किसी का भुगतान हुआ नहीं। तो इन्वेस्टमेंट जो उस समय उठा था वही इधर उधर चला गया, जो कि रिकवरेबल नहीं है, और उसी का घुमाया जा रहा है। चाहे कोर्ट घुमा ले, एसएफआईओ जांच कर ले, ये बहुत बड़ा है सर काम। और लेकिन देखिए कितना दिन में वापस आता है। एसएफआईओ को रिपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो मान लीजिए कि सोशल मीडिया पर जो चीज अवेलेबल है या एमसीए के साइट पर जो पब्लिक डोमेन में है वहीं से पढ़ के बता रहे हैं। लेकिन एमसीए तो चाहे एसएफआईओ उनसे डाटा ले सकती है। तो लेकिन कॉर्पोरेट वार की नहीं सर, अगर बहुत कॉर्पोरेट वार की जो आपने बात की, ईडी ने 3 तारीख, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तारीख के फैसले में काफी रिलेक्टेंट था। उन्होंने कहा कि मैं ईडी को ये नहीं कह सकता हूं कि आप प्रॉपर्टी अटैच कीजिए, इनको अभी मौका दें। ये क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कि लोगों का पैसा जमा है इसलिए। आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। अरे सर एक मिनट, शुभम बोलिए, शुभम बोलिए।
सुप्रीम कोर्ट को भी हम है इन्होंने क्या गलती किया है या कहां से निकलना चाह रहे हैं। तो और ये भी पता है सुप्रीम कोर्ट की एक्चुअल निवेशक है जिनकी लायबिलिटी इनको भुगतान देना है। ठीक है, तो उन्होंने पब्लिक के लिए और निवेशकों के लिए अभी रोक के सबको रखा है कि अगर कहीं ना कहीं पैसा सीज होगा तो लोगों का ही पैसा सीज होगा और उतना कम मिलेगा लोगों को। तो चाह रही है कि लोगों का पैसा मिले सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है कि कैसे होगा। ईडी अटैच करने से रिलक्टेंट ईडी को क्यों नहीं कह रही है कि आप प्रॉपर्टी अटैच करिए, पैसा बेचिए और पैसा दीजिए, ऐसा क्यों नहीं कह रही है सुप्रीम कोर्ट? सर इतना आसान नहीं है। एक अटैचमेंट सेबी का ऑलरेडी चल रहा है। इनकम टैक्स का अटैचमेंट बहुत सारा पर हो चुका है, लेकिन अटैचमेंट तो समाधान नहीं ना है। अटैचमेंट करके तो और पेट फंस जा रहा है ना, क्योंकि ये छोड़ देगी कि आप तीनों डिपार्टमेंट आप आपस में समझ लीजिए, सहारा को कोई मतलब नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी इनकम टैक्स अटैच कर ले, कुछ सेबी कर ले, कुछ ईडी कर ले, कुछ एसएफआईओ कर ले। पब्लिक को क्या मिलेगा उसमें? यहाँ तो मारामारी चल रहा है। क्या सहारा ये चाह रही है कि ईडी अटैच कर ले? हाँ कर ले, उसको तो और राहत है। सहारा से भी केस का निस्तारण नहीं हो रहा था, तो 7 साल से 10 साल से निश्चिंत थी कि अब इसी बहाने हम हर एक कोर्ट में लगा दिए कॉपी रेडीमेड रिप्लाई और काम खत्म। ये तो सहारा का मतलब केस खत्म हो जाने से इसका तो सारा बहाना खत्म हो गया ना, कि सहारा से भी से कोई मतलब नहीं। एक तो क्या हम आपको बता देते हैं सर, 1 मिनट सर। इनकम टैक्स का अटैचमेंट था एक जमीन पर और इन्होंने वो सेम जमीन दे दिया सेबी को और वो जमीन ऑक्शन भी हो गया और सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं इन्होंने सही सही बताया कि ये प्रॉपर्टी इनकम टैक्स से अटैच है। ये सहारा सेबी वाला हम बात कर रहे हैं। और टोकन मनी ले लिया गया था सेबी के द्वारा, फिर जाके उसका वापस किया गया और इनको फटकार लगी कि ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो आदमी सही नहीं बोल रहा है वो जमाकर्ता हो एजेंट और आपके हमारे बीच में क्या सही बोलेगा? तो ये जो खबरें आती है कि सहारा के ऑफिस खुलने वाले हैं, ये खुलने वाले हैं, ये सब नहीं हो पाएगा किसी भी सूरत में। संभव ही नहीं है। अभी आप सहारा से पूछ लीजिए कि उसके कितने ऑफिस हैं, उसका डिटेल कहां लिखा हुआ है कि कितने ब्रांच हैं और किस कंपनी में वो ब्रांच चलते थे, वहां का ऑथोराइज एड्रेस क्या है। आप बैंक में पासबुक प्रिंट कराइएगा तो ब्रांच का भी एड्रेस प्रिंट होता है। आप बॉन्ड उठा के देखिए किसी ब्रांच का एड्रेस प्रिंट है? नहीं है। ये सब हवाई चीजें चल रही थी। कैसे हूं 10 लाख एजेंटों के बल पे वैसे चल गई 40 साल। सिस्टम कहीं सिस्टम नाम का कोई चीज ही नहीं रहा है सहारा में शुरू से अभी तक। आप पूछिए कि कितने ब्रांच है, कोई आगे बता देगा। और ब्रांच का एड्रेस क्या है, वो ब्रांच के ऑथोराइज पर्सन क्या है, कौन है? क्योंकि 15 कंपनी में इन्होंने पैसा उठाया है, वो ब्रांच किसका माना जाएगा? तो वो एक जगह रास्ता बनाया कि सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म का ब्रांच था। सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म कमीशन चार्ज करती थी। मतलब टोटल सिस्टम जो था उलूल जुलूल बना के और लोगों का पैसा उठवा दिए हैं ये। और अब इन्हीं से नहीं संभल रहा है इनका कंपनी, तो नहीं संभल रहा है तो जो मेन लोग हैं वो फॉरेन अपना शिफ्ट हो गए कि इस लफड़ा में कौन पड़ने जाए। कुछ लोग हैं जो कि अभी पैंट शर्ट अपना रखे हुए हैं, व्हाइट वाला ब्लैक वाला पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लोग आएंगे तो हम लोग चाह रहे हैं कि आके भुगतान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भुगतान नहीं हो रहा है तभी डिस्कशन का जरूरत है। भुगतान शुरू हो जाएगा ब्रांच से तो ना ईडी एसएफआईओ हर एक कंपनी के अगेंस्ट में केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में, एसबीआई के खिलाफ भी होगा। किसी कस्टमर को क्या मतलब है कि एसबीआई क्या लड़ रही है नहीं लड़। इनका तो सब कुछ खत्म हो गया, केस बचा हुआ है, केस बचा हुआ है बस, बाकी सब कुछ खत्म है। और चारों तरफ से शिफ्टिंग इनका शुरू है। जहां भी संपत्ति था वो अपना रिकवरी करके इन्होंने अपना साइड करना शुरू कर दिया है। और बहुत सारा जमीन जो काम का जमीन था वो बेच लिया है इन्होंने। एम्बार्गो नहीं था, कोर्ट ने क्लियर कर दिया, तो वो बेचते आए हैं। अब जाके चलने वाला बात तो कोई एगो ऑथेंटिक आदमी को बुलाइए जो हमसे डिबेट कर सके कि हाँ ऐसे हम चलेंगे। हम अगर अच्छा स्कीम होगा तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे कि हाँ चलिए। हमने 2 साल पहले जब वीडियो बनाया था तो हमने बोला था कि आप आरबीआई का लाइसेंस लेके आइए, बैंकिंग का आरबीआई से लाइए, बैंकिंग का लाइसेंस लेके आइए, बोलिए कि सारे एजेंट हमारे बैंकिंग में काम करेंगे।
क्या नहीं जाके आरबीआई का लाइसेंस लेके आ रही है? कोई रोक तो नहीं है। 4 साल के लिए बांड किया गया था, 4 साल बीत गया है। इनके डायरेक्टरों को रोका गया था कि ये सेबी के पास कोई नई कंपनी लेके नहीं जाएंगे केवल 4 साल के लिए। 4 साल बीत चुका है।